वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देख मगर प्यार से इस टॉपिक को आज हम लेकर चल रहे हैं। जो रिश्ता देखने के लिए घर में आते हैं और लड़की ट्रॉली से जाकर उनके पास जाती है और बार बार रिजेक्शन की वजह से उसकी सेल्फ एस्टीम बिल्कुल कत्ल हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। यहाँ इस टॉपिक को डिस्कवर किया जा रहा है, डिफरेंट चीजों डिस्कस किया जा रहा है और डिफरेंट चीजों को भी साथ लेकर हम चल रहे हैं। शेफ समीना जो है वो यहाँ पे आई है ये बताने के लिए कि ट्रॉली अगर सजाई जाए जब रिश्ता पक्का हो जाए तो, तब नहीं जब पहली दफा है। पहली दफा में नहीं सजाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब रिश्ता पक्का हो जाए तभी आप उनकी खातिर बता दें, क्योंकि इस तरह तो काफी सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो आप हर एक की अगर खातिरें करेंगे तो आपके पूरा बजट इसी में निकल जाएगा। और एक दफा जब आपका रिश्ता हो जाता है तो आप उसकी खातिर खूब अच्छे से कीजिए, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी चीज हो, बिस्किट हो, फ्रूट हो, वो रख दिया करें। बिल्कुल एक्स्ट्रा चीजें, एक दो चीजें घर की बनी हुई जैसे कबाब, बिल्कुल। देखिए हम यही लाइट सी चीजें जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी ट्रेडिशन है। कोई भी मेहमान आता है, कोई भी आता है तो आप कोई ना कोई चीज तो देते हैं ना। ये कहना जी रिश्ता पक्का हो जाएगा तो देंगे नहीं, ठीक है कि बहुत बड़ी दावत ना। मिसेस कुरैशी, होता ही है कि जैसे मेरे एक मतलब मेरे जानने वाला मेरे मियाँ का दोस्त जो है वो उसकी ये आदत थी कि चलो चलो हर किसी को अम्मा बना लेना और उसने जाके जो है रिश्ते के लिए इतना घुस जाना घर में कि जैसे उससे शादी होगी, खा पी के जी। अच्छा, उसका जो उसकी फैमिली है वो कराची में नहीं है, वो कहीं लाहौर शहर में होती है, तो उसने जो है ना वो हर वतीरा बनाया हुआ है कि हर रिश्ते वाला जहाँ मतलब बात चल रही है उधर जाके खाने खाना, दिन का कहीं रात का कहीं, और वो अम्मी अम्मी करना सबके साथ और इतना एंटर हो जाना और ऐसे सोच मतलब बता देना घर वालों को, जता देना कि शादी तुम्हारी बेटी से ही करूंगा और एंड में उसको और एंड में हरी झंडी दिखा दी। ये होता है, मैंने भी ये सुना। खाने के लिए कुछ लोग बड़े भूखे होते हैं। अच्छा, फिर नहीं लोग करते हैं कि अकेला अकेला लड़का है, चलो अच्छा है इसको तो हाथ ले लें और ज्यादा। अच्छा शेफ समीना, आप प्लीज बताएंगे कि अगर ट्रॉली सजाएं तो उस पर क्या क्या आप घर अपने हाथ से बना के रखते हैं? बिल्कुल। आजकल देखिए, एक तो मैं सबसे बड़ी बात ये कहूंगी कि इतने चैनल्स आ गए हैं, इतने सारे लोग सिखा रहे होते हैं चीजें, तो मेरा ख्याल है लड़कियां भी माशाल्लाह काफी कुछ सीख लेती हैं। लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगी कि जो घर में जो ट्रेडिशनल चीजें होती है ना वो जरूर बनना चाहिए, जिसमें शामी कबाब बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शामी कबाब का अब जरूरी नहीं कि जैसे नॉर्मली अब हमारे घरों में शामी कबाब बड़े बड़े बनते हैं, थोड़े छोटे साइज के जो चाय के साथ अच्छे लगते हैं आप वो सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा सूजी का हलवा जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो बना लें, उसके साथ थोड़ी सी पूरियां बना लीजिए। चनों की चाट अच्छी सी बन सकती है, उसमें आप उसको अगर थोड़ा सा फ्रूट का टच देना चाहें तो उसके अंदर केले शामिल कर लें तो बड़ा अच्छा सा बन जाएगा वो। मतलब एक ही होता है कि कंप्लीट मील हो जाता है ये ना खाने में। और इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं, नगेट्स बना सकते हैं, और मैं यहाँ पे नगेट्स भी बना रही हूँ। अच्छा, शामी कबाब बना रही हूँ, उसके अलावा चनों की चाट बनाऊंगी। अच्छा, और उसके अलावा आप आलू की चाट बना सकते हैं, और आलू की चाट में को आप दही के साथ डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम 3-4 हर वो चीज बनाना चाहिए है, जैसे फ्रूट स्ट्रॉबेरी का तो क्रीम के साथ बना सकते हैं। लेकिन वही बात ना कि वो क्रीम वगैरह ज्यादा सा ये होता है कि हेवी भी हो जाती है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी पड़ती है। तो माओ का थोड़ा सा ये होता है कि जी घर में चीजें बने और अच्छी चीजें बने। ये चीजें ऐसी है जो आपकी ट्रॉली को भी बहुत खूबसूरत सजा भी देती है और आपकी जेब को भी भारी नहीं होती है और आपका शरीर, क्योंकि ये चीज छोटी है बट ये जब आप पता लगता है ना कि ये जी शामी कबाब घर के बने हुए हैं, ये सूजी का हलवा घर का बना है, चने की चाट घर की बनी हुई है, तो आपके सलीके की बहुत वो मिलती है, आपको दाद मिलती है कि जी आपने घर में तमाम चीजें बना के रखी हुई। और मेरा ख्याल है घरों में जब ये चीजें बन रही होती हैं तो बच्चों को खुद ब खुद आदत होती है खुद से करने की, और उनका दिल चाहता है कि उनके रिश्ते वाले आए हुए तो जी खुद से हाथ से बना के खिलाना। मिनी पिज्जाज भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप बाहर से पिज्जा ऑर्डर करें, आप घर में मिनी पिज्जाज भी बना सकते हैं, पैटीज भी बना सकते हैं। मतलब ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है लड़कियों के लिए कि ये सब चीजें अगर उन्होंने खुद बनाई है तो लड़की सलीके वाली है। पहले हमारे जमाने में क्या होता था, अब तो ये टिश्यूज का रिवाज आ गया हुआ है। हमारे जमाने में ट्रॉली का कवर्स लड़कियां बनाती थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। वो ये टिश्यूज की बजाय अपने नैपकिन्स खुद इतना खूबसूरत छोटा सा और मतलब वो दिखाई जाती थी कि मेरी बेटी ने क्रॉस स्टिच किया है, मेरी बेटी ने कढ़ाई की हुई है। अच्छा, एक कलर खूबसूरत, हमारे जमाने में कितना खूबसूरत ट्रेस कवर होते थे, ट्रॉली कवर जमाना था, आज होते थे और वो इतने खूबसूरत लगते थे। अब ना दोस्त आज लड़कियां झूठ बोल जाती हैं, तैयार बाजार से कुशन लाए हुए लगाए हुए होते हैं, ये हमने बनाए हैं, पड़ोसन से कुछ पकवा लिया, ये मेरी बेटी ने बनाया है, अम्मा ने कुछ बना के रखा, मेरी बेटी बहुत अच्छा बनाते थे, सोफा मैट बनाते थे, सोफा मैट तो सहारा है, क्रॉस स्टिच बनाते थे, अब वो रिवाज ही नहीं रहा। एक कॉलर से बात करनी है, कर लो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम साइमा, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं निदा आप? ठीक है, आप कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? जी
मैं ठीक, मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अब ये तो मैं नहीं समझा सकती, आपको ही समझाना पड़ेगा। जी कहिए जो कहना चाहती हैं दिल की जो बात। एक्चुअली आई एम नॉट फ्रॉम लोअर क्लास और मिडिल क्लास, आई एम फ्रॉम अपर लेवल क्लास ना। अच्छा तो जब मैं 21 साल की थी तो मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए ठीक है और ऑलमोस्ट 35 to 40 आए होंगे। ठीक है। इतने रिश्ते आए, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल में डाउन कर दिया। मैं साइको हो गई, मैं डॉक्टर के पास चले गई, डिप्रेशन की मरीज हो गई। आते रिजेक्ट हो जाते, आते रिजेक्ट हो जाते, आते रिजेक्ट हो जाते। और जहाँ हम लोग एक्सेप्ट करना चाहते तो वहाँ मैं नहीं करना चाहती थी और अब्बू जबरदस्ती करवाते, नहीं तुम करो यहाँ पर। अब्बू ने तक बोल दिया कि तुम अपने आप को देखा है, तुम क्यों मना करती हो रिश्तों के लिए। तो मेरा क्या कसूर था? आई एम मास्टर, मैंने MBA किया हुआ है, अच्छा मेरा सोशल क्लास है, हर चीज। एक नॉर्मल लुक्स की वजह से मुझे रिजेक्ट किया जाता था, मेरा सारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता था। मैं सुसाइड करने की चाहती थी। मैंने एक तो अटेंड भी किया था सर, इस रिश्ते की वजह से। एक दफा मम्मी होकर टूट गई। मुझे ऐसा लगा सर इस जिंदगी में आई हूँ इसी वजह से कि रिश्ते बस, और कुछ भी नहीं है, मकसद ही नहीं है बस। सारी पढ़ाई, सारे स्टेटस, सारा सोशल सर्कल, एवरीथिंग साइड है और ये रिश्ता बस। तो जिंदगी यही है। अल्लाह का शुक्र है सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने क्या किया था? देखो दिल बर्दाश्त ना हो बेटे, आप बहुत मुझे तकलीफ हो रही है, आप इतना रो रही हैं। अल्लाह ताला करने वाला है और बगैर रिश्ते के भी जिंदगी गुजारी जा सकती है। सारी बहनों की भी शादी हो गई थी, अब तो मुझे समझते नहीं थे। कभी कभी ऐसा होता। मत रो यार प्लीज मत रो, तुम्हारी जो ये सिस्कियां है ना ये बहुत तकलीफ दे, बहुत तकलीफ दे रही है, बहुत तकलीफ दे बाहर रही है। निकलो तो सब तो कहते थे तुम सही तो हो, अच्छी तो हो, क्या हो गया? इतनी कॉन्फिडेंस में, इतनी प्यारी तो पता नहीं रिश्ते में पता नहीं किस चीज के लिए मना करते थे। देखें बेटे देखिए, ऐसे ऐसे और भी बहुत बहुत सी क्वालिटीज होंगी, वो क्वालिटीज लड़कियों को हाईलाइट करना चाहिए, आपको बोल्ड होना मैंने चाहिए। आपको भी बोला था, मैंने कहा फाइनल करें वरना मैं सुसाइड कर दूंगी। देखिए मैं बेटे, सच आ चुकी हूँ। देखो बेटा, क्या मतलब मैं शोपीस हूँ, क्या हूँ? देखो बेटा, बाज औकात मेरी एक बात सुनो बेटा, बाज औकात किसी की शादी नहीं। सही बताऊं निदा, मॉडल चाहिए होती है जब देख। नहीं मैं आपको बात बताऊं, एक मिनट। आपकी अम्मी की भी डेथ हो गई ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है जब किसी के अब्बू की डेथ हो जाती है या अम्मी की डेथ हो जाती है तो जो रिश्ते वाले होते हैं वो कहते हैं कि माँ नहीं है ना तो पता नहीं कैसी बच्ची पली होगी या क्या होगा, इस तरह की चीज होती है। देखो अपने आप को कभी भी कमतर नहीं समझो, कमतर ना समझो। मैं हारी नहीं, मैं बहुत से रिश्ते थे जिससे अब करना चाहे थे, मैं नहीं कर रही थी। मैंने कहा क्या मकसद, मतलब क्या शादी मुझे लग रहा है मैं खुशी देखो नहीं पाऊंगी तो मैं क्यों रहूँ? क्या जिंदगी में शादी सब कुछ है? क्या क्यों छलांग लगा दे? इट इज नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। देखो बाज औकात ये होता है, माँ बाप भी खाम खाई लोग रिजेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करने से लड़कियों की उम्रें बढ़ा देते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि उम्र के लिहाज से नहीं, यहाँ तो उल्टा कुरैशी है। मिसेस कुरैशी वो कह रही है कि मेरे अब्बू कहते थे बस कर लो, कर लो, जो माँ भी नहीं ना अब। बहनों को ना कहती थी, हाथ जोड़ती थी, बहनों के पास जाती थी, हाथ जोड़ती थी कि प्लीज अब्बू को मना करो, प्लीज अब्बू को मना करो, क्योंकि माँ होती है ना वो बताती है कि बेटा बेटी चाह रही है। अब उनको कौन बोले प्लीज अब्बू को मना करो। अल्लाह से दुआ मांगती थी कि अब्बू कर डाले, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता था मैं नहीं रहूँ। फिर 2-3 दफा ऐसा हुआ, एक दफा तो एंगेजमेंट हुई, 1 साल तक एंगेजमेंट रही, फिर टूट गई वो। लेकिन माँ बाप भी बेचारे बाज औकात बहुत मजबूर हुआ होते मेरे हैं। साथ, बहुत हुआ है। अब तुम अब अभी तक तुम्हारी कोई रिश्ता तय नहीं हुआ? अब मेरी माशाल्लाह से शादी है सितंबर में। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। फिर रो रही हो। वो तकलीफ से जो गुजरी है वो आपका शो देखा ना, मैंने तो आंसू में आंसू आ गए थे। मैंने कहा ये तो बिल्कुल मेरी कहानी अल्लाह का पर शुक्र करो बेटा, अब आप अल्लाह का शादीशुदा शुक्र है हो। बस। अब तो खुशी के सितंबर में शादी है, सितंबर में शादी है। फरवरी में मंगी हुई थी। इंशाल्लाह, ये माशाल्लाह से सब कह रहे हैं कि सब्र का फल आप जरूर मीठा है। बताइए। देखो लेकिन मुझे पता है ना मैंने क्या सब्र बेटे बेटे हाँ। ये एंड ये है कि तुम्हें बेटा। नसीब इधर मिलता था। हाँ। तो सिर्फ नसीब जिधर मिलता है शादी उधर ही इतना होती हमें रुलाया है, खुशखबरी देर में सुनाई। और एंड हाँ जब तक मैं कोई अच्छी सी खुशी ना मिल जाए ना तब तक मैं इंशाल्लाह रहूंगी। डिप्रेशन की तो मरीज हो गई। इंशाल्लाह। नहीं, नहीं। अपने आप को अपनी improve कर रही हूँ, खुशियाँ दे, बहुत सारी ढेर चीज़ों सारी में work खुशियाँ कर दे, रही हम हूँ। सबकी दुआ। पहले मैं बैठी रहती थी तो ये रिश्ते की वजह से
नहीं नहीं, देखो माशाल्लाह आपको तो इसके बाद 4 आपको बहनें थे, सबको 2 बहनों की सबसे बेटे- बड़ी 2 बहन में सेकंड लास्ट पे लाजमी, छोटी बहन की भी शादी हो गई। और फिर उसमें भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह ने जो चाहा होगा वही होगा। फिर आज के यही होप लेकर मैं करती रहती थी कि आज रिश्ता आएगा, अच्छा ही आएगा, लेकिन नहीं, वही नेगेटिव। अब कहीं जाकर पता चल रहा है कि देखो अल्लाह ताला ने कुछ रखा हुआ है। देखो उम्मीद है। इससे तमाम जो लड़की वाले हैं जो परेशान हैं, लड़कियां हैं, वो देखें कि अल्लाह ताला ने जब नसीब मिलाना होगा उस वक्त मिल जाएगा। बाकी तो खाम खाई आती हैं, लोग आते हैं। अल्लाह ताला ने बिल्कुल जो दिल छोटा ना करें कि ये आए चले गए, लाइटली ले उसको। निदा जी- अपने दिल के ऊपर मत लें कि आए रिजेक्ट करके चले गए। इंशाल्लाह कोई ना कोई आएगा, पसंद करेगा। मेरा कॉन्फिडेंस लूज कर देते बिल्ला वजह का कोई भी हो गई ना। देखो ये अपने आप को अच्छी लगती हूँ मैं, देखो रिश्ते में इस तरह। देखो तुम्हारी जो कॉल है ना, तुम्हें नहीं पता, बहुत सारे लोगों को इस कॉल ने रुलाया भी है। पता था मेरी कॉल ये बहुत जरूरी है, मुझे करनी है, लेकिन तुम्हारी कॉल की वजह से कितनी सारी लड़कियों को ये सुनने को मिला कि सब्र का फल मीठा है। मीठा है। अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच के रखा हुआ है। रिश्ते आसमान पर बनते हैं और हमें पता नहीं चलता। और हमें पता नहीं चलता है। रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं, ये बात फैक्ट है। लेकिन आपने इतनी माशाल्लाह मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन 2 बिठाई हुई हैं, ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन हमारे माशरे में जिन्होंने जगह जगह मैरिज ब्यूरो खोले हैं, वो 1000 रुपए की 5000 की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं लड़की वालों से, लड़के वालों से भी, लड़की वालों से। फिर उनको फोन करते रह जाओ 2-2, 3-3 महीने फोन नहीं उठाते। और जब फोन उठाते हैं तो कहते हैं आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट खत्म हो गई है, आप अगेन रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो खुदा के वास्ते उन लोगों को रोकथाम को ये बहुत शिकायत है कि चले बच्ची का दिल तो टूट रहा है। निकली हुई है, एक फेक मिसेस खान निकली हुई है, मेरी बहन बन के वो घरों में जाती हैं और घरों से रजिस्ट्रेशन करवाती है। ऑन एयर मैं कह रही हूँ, मुझे फिर फोन करती है, मिसेस खान आप टीवी पे आती हैं और आपके पास आपकी बहन आई थी और रजिस्ट्रेशन फॉर गॉड सेक मैं इंडिपेंडेंटली करती हूँ। मेरी कोई नाजवाबाद या कहीं भी कोई ब्रांच नहीं है। वो जो औरत है घर से 5-5, 6-6 हजार लेकर जाती है। प्लीज बी अवेयर। मुझे देखो, मेरा पहनना ओढ़ना, लिबास, बातचीत देखो, वो मुझसे बिल्कुल नहीं रिजेंबल करती। छोटे से कद की है, बिल्कुल उर्दू मीडियम है, उर्दू बोलती है। उर्दू मीडियम और अंग्रेजी मीडियम की बात नहीं, मतलब बिल्कुल ही जाहिल अनपढ़ टाइप है वो। मिसेस खान मेरी कोई बहन अच्छा, नहीं है। नहीं, एक कहने का मकसद ये है कि देखिए, एक तो ये तकलीफ होती है माँ बाप को कि शादी नहीं हो रही बेटी की, बेटी अलग, उसका दिल टूट रहा है। दूसरा पैसे, भाई देखो पैसे माँ बाप के ऐसे यूं जा रहे होते हैं, ऐसे जा रहे होते हैं। कभी इसको पैसे दिए रिश्ते के लिए, कभी उसको दिए, उसको दिए, फिर लोग खाना खाने भी आ रहे हैं। ये फील्ड एक ऐसा है, आप यकीन जाने, अगर मैं भी नहीं बात सुनिए, अगर मैं कमाना चाहती तो मेरा ख्याल है मैंने अरबों कमाया होता है इसमें। लेकिन मैंने हमेशा लोगों की जेब का अंदाजा किया है। अब यानी कि 30 साल मेरे काम को हो गए हैं और मेरी फीस गुलशन इकबाल में 1200 और क्लिफ्टन पे 1700, और वो भी जो नहीं दे सकता नहीं लेती। और शादी के बाद कोई फीस नहीं, लेकिन इश्तिहारात ऐसे आते हैं, गारंटी शादी, 1 महीने में शादी। इसमें तो आप लोगों के जज्बात से खेलना चाहें तो बेचारे लड़की वाले तो इतने परेशान होते हैं कि आप कमा ही सकते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि इतनी फेक आ गई हैं औरतें कि एक इंग्लिश के अखबार में देयर इज अ लेडी, 10 इश्तिहार इलीट बॉयज उनके। मैं तो ये सोचती हूँ, या अल्लाह, इसी के पास सारी पूरी कराची के इलीट बॉयज आ गए। 6-8 एड्स होते और अब नाउ शी हैज डिसअपीयर्ड। लोगों ने तो इतना डिसअपीयर हो गई है। अच्छा, मैं तो आपको यकीन जाने शुरू में ये होता था कि भाई मेरे पास से लोग आके ना नंबर ले जाते थे। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब मैं वापस आऊंगी तो हमने इस्तिखारे के ऊपर बात करनी कि शादी ब्याह के सिलसिले में जो इस्तिखारे पे लोग जा रहे होते हैं, एक तो किस तरह जाना चाहिए, ठीक है, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है कि इस्तिखारा किस तरह करना चाहिए, कौन कौन कर सकता है, ये बात करेंगे हम। साथ साथ इस्तिखारे को लेकर जो झूठ बोला जाता है उसकी क्या सजा होगी या अल्लाह ताला क्या सजा दे, ये मतलब ये इसके ऊपर भी हम फोकस करेंगे कि ये झूठ क्यों, अल्लाह का नाम लेकर झूठ क्यों बोल रहे हैं रिश्ते के मामले में। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। आज का टॉपिक है देख मगर प्यार से। तुम 4 बजे